ओम शांति। आज हम 25 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, लेकिन तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। बाबा की याद में रहकर सब तूफान उड़ जाएंगे। और बाबा ने कहा तुम अभी नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। बाबा ने कहा भल दुनिया में कितनी ही ऊंची कोई पढ़ाई पढ़ता हो, वो भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। और आज बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि तुम्हें पर्चे बांटने हैं और कार्ड छपाने हैं और आत्माओं को बांटकर बाबा का पैगाम देना है, सेवा करनी है। और बाबा ने कहा कि तुम अभी इस दुनिया से जाने वाले हो, नई दुनिया आने वाली है। इस दुनिया में कोई मज़ा नहीं है, ये तो दुख दर्द की दुनिया है। अब तुम्हारे लिए सुख की दुनिया आने वाली है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपना कुछ भी नहीं समझना है, सब कुछ शिव बाबा का समझना है। मोह मिटा दो। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति ज़रूर सीखनी चाहिए? उत्तर है, सर्विस करने की युक्ति ज़रूर सीखो। शौक़ होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। बाबा कहते हैं सेवा करने का शौक़ तुम्हारे अंदर ज़रूर होना चाहिए, सेवा करने का तरीका ज़रूर सीखना है। बाबा कहते हैं कि शौक़ रखना है, कैसे हम सिद्ध करके दूसरों को समझाएं कि परमात्मा कौन है। वो आ चुका है, उसका कार्य चल रहा है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम बनाओ, है ना। शांत से प्यार से सबको पैगाम सुनाओ। बाबा कहते बाबा के आने का। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा कहते आज मुरली में बाबा ने ये भी बताया है कि जो तीर्थ यात्री होते हैं, गंगा पर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो उनको भी तुम्हें सेवा करनी है, सेवा करने का शौक़ रखना है। आज की मुरली में गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ना उन्हों के साथ भगवान है, ना उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अब ये गीत जो बना है भक्ति मार्ग का है, जिसका साथी है भगवान, है ना, उसको माया क्या करेगी। तो ये बातें यहाँ की हैं। इस समय हम बाबा को यथार्थ रीति जानते हैं, हमारे साथ वास्तव में भगवान है। तो बाबा कहते जिसने गीत बनाया उसके साथ तो भगवान भी नहीं था, उसने तो वैसे सोच के बनाया वो गीत। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है, वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो, वो लोग तो कैलेमिटीज़ आदि को तूफान समझ लेते हैं, है ना। अभी बाबा कहता है कि तुम्हारी जो लड़ाई है किसके साथ है? माया के साथ लड़ाई है ना। तो तूफ़ान तुम्हारे पास किसके आते हैं? माया के आते हैं, समस्याओं के आते हैं। और उन्होंने तूफ़ान किसको समझ लिया है? भक्ति मार्ग में आपदाओं को, कैलेमिटीज़ को। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफ़ान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं माया विघ्न तो डालेगी, लेकिन तुमको उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफ़ान उड़ जाते हैं। बाबा कहते जो मुझे अच्छी तरह याद करोगे तो तूफ़ान आएंगे, लेकिन महसूस नहीं होंगे, है ना। पहाड़ से राई बन जाएंगे। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ, नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। बाबा कहते हैं जैसे कोई राजा का बच्चा होगा तो उसको नशा रहता है, वो चलेगा गली में, उसके चाल ढाल में
वो नशा दिखाई देता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। अमीर बाप के बच्चे की चाल ढाल बदल जाती है और गरीब का बच्चा होगा उसकी चाल ढाल अलग होती है। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों में भी कुछ को नशा रहता है कि हमारा बाप शिव बाबा है, ऊंचे ते ऊंचा, तो उनकी भी उनको नशा रहता है, खुशी रहती है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है ना। अब बाबा एक बात कहता है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई समस्या आए मैं सीधा बाबा के पास पहुंचूं सहायता लेने के लिए। ऐसे नहीं मेरे सामने कोई समस्या आई है, पहले मैं देहधारियों सब देहधारियों को ट्राई कर लूं और लास्ट में फिर बाबा के पास पहुंचूं। मतलब एक ही सहारा है, एक बल एक भरोसा, कहता है ना बाबा, भाई मुझे किसका सहारा है, बस शिव बाबा का, मेरा साथी सिर्फ शिव बाबा। ये बात बाबा कहता है कि कुछ बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं, है ना। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे, अब वैशाल्य है ना। पहले हम कहाँ थे, शिवालय में रहने वाले थे, सतयुग में रहते थे, अब आ गए हम वैशाल्य में। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं, मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जिसने उन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बंदर में सबसे ज़्यादा 5 भूत होते हैं, तो वो 5 भूत अब मनुष्यों के अंदर भी आ गए हैं, मनुष्यों के अंदर भी हैं, इसलिए मनुष्यों को बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी शक्ल देखो, तुम अभी कितना योग्य बने हो, तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते हैं। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब बलि चढ़ो। मतलब सब कुछ बाबा को मतलब मन में सोचना होता है, ऐसे थोड़ी ना बाबा यूँ कह रहा है तुम अपनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर दो या सेंटर में लगा दो सब कुछ, नहीं, ये सोचने वाली बात होती है। बाबा कई बार कहता है कि तुम बलि चढ़ जाओ। भाई हर घड़ी मेरे मन में संकल्प क्या चले, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है। अब बाबा फिर उसमें नफ़ा करे चाहे फ़ायदा कर नफ़ा करे चाहे नुकसान करे, मुझको चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे चिंता होती है, मान लो कोई नुकसान हो जाता है धंधा थोड़ी में या कोई बात हो जाती है, अब मैं चिंता कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बाबा को दिया नहीं, ये बाबा कहता है। फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे। बाबा कहता है फिर मैं तुमको ट्रस्टी बना दूंगा। ट्रस्टी कौन होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, बस वो रखवाली के लिए होता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हारा ममत्व मिटेगा। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है, राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है, हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं, इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है ना। बाबा कहता है कि जितना इस दुनिया में किसी करोड़पति के बच्चे को नशा रहता है ना, उससे भी कई गुना नशा हमें रहना चाहिए, हैं। हमारे बाप से ज़्यादा अमीर कोई भी इस दुनिया का देहधारी नहीं हो सकता। हम शिव बाबा से, हमारा बाप से ऊंचे से ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत भारी नशा रहना चाहिए। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं अब श्रीमत पे चलोगे तो श्रेष्ठ बनोगे, नहीं चलोगे तो नहीं बनोगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। क्या कह रहा है बाबा, नशा रहना चाहिए रात दिन
खुशी में जैसे झूमते रहते हैं ना, बाबा कहता है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, है ना। बाबा के बच्चों को नशा रहे, जिसको निश्चय होगा कि बाबा हमको एक ही जन्म का मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, तो ये खुशी रही। बाबा कहते हैं हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं, है ना। वैसे तो देखो जो जिनको ज्ञान है वो भी बाबा के बच्चे हैं, है ना। भगवान के तो सब बच्चे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में बने हैं। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। क्या कह रहे हैं बाबा? किसी देहधारी के ना नाम में फंसना है ना रूप में फंसना है। कोई चाहे कितना ही विशेषता वाला हो, गुणी वाला हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, हमें किसी से बुद्धि नहीं लगानी। बाबा ये कहता है किसी देहधारी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना है। उनका नाम रूप ही मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। अब देखो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हारा ठिकाना कौन सा था, कहाँ के रहने वाले थे तुम, हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी हैं, यह बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़े ही जानेंगे। पहले हम नहीं जानते थे, पहले हमको कहाँ पता था हमारा घर शांति धाम है। ऊपर तो देखते थे, जब कभी दुखी होते थे तो ऊपर तो देखते थे हे भगवान उठा ले, भगवान बचा ले, मदद कर, ऊपर को देख के कहते थे। लेकिन ज्ञान नहीं था कि हमारा घर सूरज चांद से भी ऊपर परम धाम है, शांति धाम। लेकिन अब बाबा ने समझाया तो पता चला। फिर बाबा कहते कि जब परमात्मा धरती पे आएगा, ज्ञान सुनाएगा, है तो ज्ञान कौन समझेगा? मनुष्य ही तो समझेंगे, जानवर तो ना समझेंगे। पर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परम पिता परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप है भेजने वाला। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजने करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं ना ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें बाबा कहते हैं मैं किसी को नहीं भेजता। बाबा कहते हैं मैं खुद बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे भी लास्ट में आना पड़ता है, मैं किसी को भेजता नहीं हूँ। जब टाइम आता है, जिस आत्मा का जितना समय का पार्ट है उसी समय वो धरती पे आ जाती है। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते हैं। सारी दुनिया की आत्मा अंधेरे में है, खुद को भी नहीं जानती, बाप को भी नहीं जानती। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है, हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं और बाप कहते हैं सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है। शिव का चित्र भी है, यह है बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है वर्षा। लिखा हुआ है परम पिता परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो, वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो वह कुछ भी नहीं है। कह रहा ना बाबा कि इस दुनिया का कितना ही बड़ा साहूकार हो, उसके बच्चे बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, खुशी होती होगी उन्हें, लेकिन हमसे ज़्यादा खुशी उनको नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं अल्प काल के सुख लिए मेहनत करते हैं, तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। हैं कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है बहुत बड़ी में, तो अच्छा पढ़ लेगा, कमाएगा, एक जन्म के लिए तो कमाएगा, एक जन्म के लिए तो सुख पाएगा। और बाबा कहते तुम तो सदा सुखी बन जाते हो, पूरा एक ही जन्म। यह भी तुम ही कह सकते हो, कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो यह सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है ना। अब बाबा सेवा के लिए बता रहा है
कि तुम्हारे पास ऐसे कार्ड होने चाहिए, उसमें लिखा हुआ हो कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो आकर वर्षा लो, परमात्मा आया हुआ है, तो ऐसे ऐसे लिखा हुआ हो कार्ड या पर्चा, तो बाबा कहते दूसरे को दो और समझाओ। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान के पर्चे एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं। एक बार गिराए भी थे, है ना, हवाई जहाज़ से गिराए थे एरोप्लेन से, तो नीचे आत्माओं को मिले थे, तो कुछ आत्माओं को टच हुआ तो बाबा का ज्ञान उन्होंने लेना शुरू किया। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा के ज्ञान के पर्चे छपा के बांटो और एरोप्लेन से गिराओ, अखबार में भी डालो, बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है तो तुम्हारी सेवा के लिए भी है। बाबा कहते हैं ये एरोप्लेन बम गिराने के लिए भी काम आते हैं और तुम्हारी सेवा के लिए भी काम आएंगे। यह काम गरीब तो कर ना सकें, परंतु बाप है ही गरीब निवाज। गरीब ही वर्षा पाते हैं, साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का इस समय ही भाग्य उदय होता है ना। कन्याओं को माताओं को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था, उनका समाज में इतना सम्मान नहीं था जब बाबा आए 1937 में, लेकिन बाबा ने आके कन्याओं माताओं और बहनों को ही ऊपर उठा दिया, उनके ही सिर पर कलश रखा। तो जब बाबा भगवान ने माताओं की कदर करनी शुरू की तो दुनिया वालों ने भी कदर करनी शुरू की। पहले देखो बहनें इतना नहीं पढ़ती थी, अब तो इतना पढ़ने लगी हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है ना, जहाँ औरतें और पुरुष बराबर ना हों, तो अब सब बराबर हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो माताओं का भाग्य उदय हुआ वो परमात्मा के आने के बाद ही तो हुआ। बाप कहते हैं इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वानों का उद्धार करना है। आगे चलकर वह सब आएंगे, अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं, है ना। बड़े बड़े जो सन्यासी विद्वान हैं क्या सोचते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं, लेकिन आगे जाके वो भी आएंगे, बाबा का ज्ञान देंगे। वह यह नहीं जानते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया है। उन्हों का हठयोग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितना खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुमको इतनी प्राप्ति हो रही है ना दुनिया से ज़्यादा, बहुत खुशी रहनी चाहिए तुमको। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। बाबा कहते खुद का कल्याण करना है तो सेवा में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सावरेंटी, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज है समझाना, तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ यह पर्चे जरूर फेंकने चाहिए, है ना। बाबा कहते जहाँ बहुत लोग जाते हैं ना वहाँ पर्चे जरूर फेंको, है ना। तो किसी को मिले, कोई पढ़े तो बाबा का ज्ञान समझ में आए, बाबा का बच्चा बन जाए। कोई कुछ कह नहीं सकता, अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते हैं देखो यह मेरी इंसल्ट कर दो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर भीतर ठिक्कर में डाल दिया है। बाबा कहते कोई पर्चा पढ़ के तुमसे कोई बहस करे तो उनको प्यार से समझाओ कि जिस भगवान को तुम सर्वव्यापी कहते हो वो तो स्वर्ग को रचने वाला है, सुख शांति देने वाला है, तुम तो उनकी गिलानी करते हो। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि यह पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झुंड जाता है, वहाँ जाकर बांटो। अमरनाथ पे कितने लोग जाते हैं? बाबा कहते हैं वहाँ जाके पर्चे बांटो बाबा के ज्ञान के। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता, है ना। बाबा ने क्या बताया है कि कोई कितने ही यज्ञ कर ले, तप कर ले, तीर्थ यात्राएं कर ले, मैं नहीं मिल सकता इनसे। परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए।
है ना, प्यार से समझाना होता, बहस नहीं करनी होती। समझाना चाहिए वह है गॉड फादर। सिर्फ भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे ठहरे। परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्या परमात्मा पतित हो गया? अब बाबा देखो सर्वव्यापी पे समझा रहे हैं कि वो कहते हैं सबके अंदर भगवान है, तो क्या भगवान पतित बन गया? क्योंकि इस समय सब पतित बन गए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भी परमात्मा पवित्रता का सागर ही पतित बन जाएगा, तो दूसरों को पावन कौन बनाएगा? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं जहाँ जहाँ तीर्थ यात्रा होती है वहाँ बहुत सेवा हो सकती है। वह है जिस्मानी यात्रा, तुम हो रूहानी यात्री। समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, यहाँ वह कहाँ से आए? यह सब है भक्ति मार्ग। तो ऐसे तुम बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा के ज्ञान की बातें जब हम किसी को बताते हैं तो प्यार से और धैर्य से बतानी चाहिए। सामने वाला बहस कर रहा है तो बहस नहीं करना चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो कोई समझे तो ठीक है, बाकी शुभ भावना रख कर छोड़ दो। भगत बेचारे बहुत धक्के खाते रहते हैं तो उन पर तरस पड़ता है। बाबा के बच्चों को तरस पड़ता है ना कि सबका कल्याण हो जाए। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी तुम बच्चे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। दुनिया को थोड़े ही मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं, हम भगवान के सामने बैठे हैं। दुनिया वाले थोड़ा ना समझते हैं कि इनको भगवान मिला है, भगवान का ये ज्ञान सुन रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती है, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की ज्योत जगाई जाती है। बाबा अभी हमारी ज्ञान और योग से ज्योति जला रहे हैं। ज्ञान की धारणा करते रहते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं, नीचे गिरते ही जाते हैं। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखला न सके। अब सच्चा योग कौन सिखाता है? शिव बाबा ही सिखा सकते हैं। जो साधु सन्यासी हठ योगी हैं, बाबा कहते वो तो नहीं सिखा सकते राजयोग। ईश्वर वह है निराकार। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखा रहा हूँ। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। बाबा ने बताया ना, जो आत्मा सतयुग में आ जाएगी स्टार्टिंग से, पूरा कल्प धरती पर रहेगी, पूरे 84 जन्म लेगी। लेकिन जो लेट आती जाएंगी उनके कम जन्म होंगे, किसी के 60 जन्म, किसी के 40, और कुछ आत्माएं तो बिल्कुल लास्ट में आती है विनाश के टाइम पे अभी, तो उनके तो 1 जन्म भी बाबा कहते कम से कम 1 जन्म होता है। तुम बच्चों को खूब सेवा करनी है। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडेज का राज्य था। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे हैं? हम भी जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कोई उल्टा सुलटा भी बोल देता है ना। तो जब शुरू में ज्ञान चलाता है तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत उल्टा सुलटा बोलते थे, तरह तरह की बातें बनाते थे। तो बाबा कहते कि बाबा गाली खाएगा तो तुम नहीं खाओगे, सितम सहन करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए, है ना। इतना मीठा बाबा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। जो विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे मीठे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुकतू करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बनकर
फिर फारगती दे तुम ट्रेटर बन गए, तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे सदा सलामत, बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे, अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है। ये योग की बातें हैं। हम योग में बैठ के क्या सोचते हैं, अब यहाँ पर कोई मज़ा नहीं, ये पुरानी दुनिया है, जाने वाली है, बाबा लेने आया है, नई दुनिया में जाएंगे। तो बाबा अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहाँ से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा कहते हैं माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस विधि से तूफान हटा देने हैं। बाबा कहते पक्का निश्चय रखना है कि मेरा तो कौन है, सिर्फ शिव बाबा। वरदान है सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा हैं उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते हैं। बाबा कहते जो ज्ञानी आत्मा होती है, योगी होती है, उनके हर कर्म युक्ति युक्त होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, मतलब गलत कर्म नहीं होते उनसे। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। तो जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे, फिर ऐसी आत्मा के संकल्प भी अच्छे होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहता था सोच लिया, है ना। जो ज्ञानी आत्मा होगी ना वो ये नहीं कहेगी भाई सोचना तो चाहते थे लेकिन गलती से ये हो गया, करना नहीं चाहते थे गलती से ये हो गया। तो बाबा कहते हैं उनके मन में ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे। जो संकल्प चलेंगे वो श्रेष्ठ चलेंगे, कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, पछतावा नहीं होगा उसका। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है ही योग युक्त। स्लोगन है जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। ओम शांति।